Hello friends, you are most welcome here at this platform English with Sanjay Kumar. Friends, here today in this video we will discuss about sentence and its type. It means we will learn from basic to advanced. We will learn definition of sentence and how many types of sentences there are. So आइए आज की इस वीडियो में काफ़ी आसान शब्दों में या भाषा में कह सकते हैं इस टॉपिक को हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आइए सेंटेंस जो टॉपिक है इसको शुरू किया जाए। सेंटेंस सेंटेंस व्हाट इज सेंटेंस? A group of words which makes complete sense is called sentence. A group of words which makes a complete sense is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के क्या क्या पहचान होती है सेंटेंस की, आइए और भी जानते हैं इसके विषय में। इट हैज़ ए फुल स्टॉप होता है, जैसा कि सिंबल भी बना हुआ है। और सेंटेंस के विषय में और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके विषय में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। These are the symbols that always or often it can be said it always comes at the end of the sentences. Now let us move to the next topic. Next point, it is types of sentences. यदि हम सेंटेंस के प्रकार की बात करें तो सेंटेंस को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। बोथ आर सेम, या अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो एवरीथिंग इज सेम हियर, ऑल्दो इट इज़ नॉन विथ वेरियस नेम्स, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। इसका फर्स्ट टाइप हो जाता है सेंटेंस का जो पहला भाग होता है, या प्रकार में अगर बात की जाए सेंटेंस के प्रकार में, तो पहला होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सेकंड नंबर पर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड नंबर पर आता है इम्परेटिव सेंटेंस, एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देयर आर basically there are 4 types of sentences, and especially there are 4 types of sentences, and after that we discuss a few more points regarding these sentences. So अब आगे आकर इसके विषय में बात करते हैं। तो आइए आगे चलें। जैसा कि अभी हमने बात की टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस about which we have to talk here in this video. अब आइए असर्टिव सेंटेंस क्या है इसको जान लेते हैं। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? It is a statement which tells something and it ends with full stop. Assertive sentence क्या है? यह एक ऐसा स्टेटमेंट है which tells something, जो हमें कुछ बताता है, and it ends with full stop, और यह फुल स्टॉप से समाप्त होता है। जैसे इसके सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ए स्टेटमेंट which tells something, जो हमें कुछ बताता है, किसी चीज़ के विषय में बताता है, एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से इसका
अंत होता है सेंटेंस का, फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहित इज़ हैप्पी। रोहित कैसा है? हैप्पी है, प्रसन्न है। इस सेंटेंस से हमें यही जानकारी मिलती है कि रोहित प्रसन्न है। द वेदर इज़, दूसरा एग्जाम्पल है, द वेदर इज़ वेरी हॉट। मौसम कैसा है? इट्स वेरी हॉट। दिस इज़ माई कैमरा, यह मेरा कैमरा है। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आशा करता हूँ कि इस आसान शब्दों में हमने सेंटेंस को समझाया है और इसके प्रकार के विषय में आगे बात कर रहे हैं। और इससे आसानी से तो समझाया नहीं जा सकता है। और यदि सेंटेंस या जो भी टॉपिक है इसको समझाने का तरीका है जो मेरा, यदि आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ें, फीडबैक दें। इफ़ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। जो भी सुधार होने की ज़रूरत होगी उसको किया जाएगा। फीडबैक से ही पता चलेगा आप लोगों के। तो आइए चलते हैं। ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं। डिक्लेरेटिव आइए देखते हैं इस सेंटेंस की और भी क्या फीचर्स हैं। इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, declaration or information provided can be positive or negative both. इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज में या फिर असर्टिव ही सेंटेंस की बात कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव हमने लिखा है, पहले मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है यहाँ पर। इट शुड बी एज, हियर इज टाइपिंग एरर, डोंट माइंड इट। डिक्लेरेटिव, इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो कैसी होती है? कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। इस सेंटेंस से जो भी जानकारी हमें मिलती है, सेंटेंस के विषय में जो भी हम जानते हैं, ये इस सेंटेंस, जो भी चीज़ें इस सेंटेंस से हमें ज्ञात होती हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूपों में हो सकती हैं। तो आगे इसमें और बात करने वाले हैं। बेस्ड ऑन विच सेंटेंस कैन बी, और इसके आधार पर सेंटेंसेस कैन बी अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड निगेटिव सेंटेंसेस। और ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसके डिक्लेरेशन या इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो जानकारी प्रोवाइड की जाती है, सेंटेंस को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, और वह है अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। दो भाग यही हैं इसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर या जानकारी के हिसाब से हम लोग इस सेंटेंस को, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को दो भागों में विभाजित करते हैं, और वह है अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है इसको जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, sentences which state something positive are called affirmative sentence। वह सेंटेंस जिससे हमें कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। दूसरा एग्जांपल है, रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेल रहा है। तो इस सेंटेंस से हमें यही जानकारी मिलती है, और यह जानकारी जो है पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव मिलती है। इस सेंटेंस से पॉजिटिवनेस की जानकारी मिलती है हमें। अगर यही सेंटेंस हमें निगेटिव आइडियाज़ देता तो सेंटेंस निगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ अफर्मेटिव सेंस है, इस वजह से सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। तो आइए आगे चलते हैं इस
नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? लेट अस सी। sentences which state something negative are called negative sentence. Negation. The sentences which state something negative or negation are called negative sentences. जिस सेंटेंस से हमें नकारात्मक भाव प्राप्त होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डोंट लाइक टू लिसनिंग म्यूजिक। जैसे कि अभी ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया था पॉजिटिव था, अफर्मेटिव था, उसी को हमने नेगेटिव में बदल दिया। ठीक उसी एग्जाम्पल को नेगेटिव में चेंज कर दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल नहीं रखा गया है। इस बात को समझने के लिए इससे बेटर एग्जाम्पल कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं, इसमें आगे चलते हैं। रोहित इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। रोहित क्रिकेट नहीं खेल रहा है। दिस आर द टू मोस्ट important and easiest examples that state something negative or negation about the sentence. So these sentences are negative sentences. और इसको समझते हैं और आगे नोट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम आज भी डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेंटेंस में आगे। तो आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग रेयर, सेल्डम, नेवर एंड हार्डली। जैसा कि यहाँ दिया गया है, नेगेटिव सेंटेंसेस कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग रेयर, सेल्डम, नेवर, हार्डली। रेयर, सेल्डम, नेवर और हार्डली शब्दों का प्रयोग करके भी नेगेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हार्डली डू एनी वर्क। मैं मुश्किल से ही कोई कार्य करता हूँ। इसका मतलब यह हुआ, इससे यही आशय निकलता है कि मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ। ही इज़ नेवर ऑन टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका। ही इज़ नेवर ऑन टाइम। वह समय से कभी नहीं आता है। नेवर, ऑल्दो द वर्ड नेवर इज ए नेगेटिव वर्ड, सो इट शोज निगेशन। सेल्डम से समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है सेल्डम। ही सेल्डम गोज टू स्कूल। वह स्कूल कभी जाता है, कभी कभी जाता है। इसका मतलब वह स्कूल जाता ही नहीं है। आइए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सेंटेंस है, दूसरा पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हिंदी में कहते हैं, अब इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो सेंटेंस है, द सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस से हमें प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। द सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस से या वाक्य से हमें प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का ज्ञान प्राप्त होता है, या प्रश्न ऐसा लगता है जैसे जिसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो। क्वेश्चन मार्क हैज़ बीन पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस हियर। व्हाई आर यू रनिंग। तुम क्यों दौड़ रहे हो। प्रश्न किया जा रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एक्शन। एंड दिस एक्शन shows that there is something is asked, there something is being asked, कुछ पूछा जा रहा है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है तीसरा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, वह सेंटेंस जो एक्सप्रेसेस मीन्स प्रकट करता है या जिससे हमें ज्ञात होता है
किसका या एक्सप्रेस करता है, कमांड आर एन इंट्रीटी इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस से हमें आज्ञा या आदेश के पालन होने का, जैसे किसी को आदेश दिया जाता हो, इस प्रकार के सेंटेंस के अंतर्गत। तो जैसे अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है बी क्वाइट, शांत रहिए। जैसे आदेश दिया जा रहा है किसी को टू बी क्वाइट, चुप रहने के लिए। हैव मर्सी अपॉन अस, अब जैसे यहाँ हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया दिखाइए, ऐसा जैसे इंट्रीटी का एग्जाम्पल है ये। तो हमने समझा इस समय 3 सेंटेंसेस को विशेष रूप से, असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस, एंड लास्ट one is here on the screen is exclamatory sentences। अब आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जिससे स्ट्रांग फीलिंग का बोध होता है, जिस सेंटेंस से स्ट्रांग फीलिंग का ज्ञान प्राप्त होता है या बोध होता है, इसके विषय में हम जानते हैं, उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझें अगर इसको हम, तो आइए देखते हैं। हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। व्हाट ए शेम, कितने शर्म की बात है। जैसे सेंटेंस को एक अलग वे में कहा जा रहा है। हाउ कोल्ड द नाइट इज, इट्स द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रांग फीलिंग। व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम। So these are the ways to express strong feelings and it shows exclamation। तो आज हमने इस वीडियो में समझा definition of sentence and how many types of sentences there are, two most important things regarding sentence and its type with examples, and now there are some more points to be noted here। so आइए इसके विषय में भी बात कर लेते हैं। आगे क्या है, अभी आगे कुछ और इस वीडियो में शेष है जो अभी देखा जाना बाकी है। आइए चलते हैं आगे। क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सेंटेंस से ही जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, आइए इसको डिफिनीशन के द्वारा समझते हैं और साथ में इसका एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। ए नाउन और टर्म फंक्शनिंग एज ए नाउन अबाउट which समथिंग इज स्टेटेड इन द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस। एक नाउन कह सकते हैं हम जिसके विषय में प्रेडिकेट, जो सेंटेंस का एक दूसरा भाग होता है, उसमें बताया गया होता है। जैसे इसकी हम अगर आसान सी डिफिनीशन को समझें, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग है जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, और जिसके विषय में कुछ बताया जाता है और जिस सेंटेंस के जिस पार्ट से इस बात का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब आइए समझते हैं उदाहरण से इसको। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, लड़का बर्निंग डेक पर खड़ा था। जैसे अब द बॉय यहाँ सब्जेक्ट हो गया हमारा। द बॉय क्या है? सब्जेक्ट है। और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस इज स्टूड ऑन द डेक इज प्रेडिकेट। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है
एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया, इन्वेंट किया। जैसे एडिसन कौन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और क्या क्या डेफिनेशन इसकी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो एडिसन एक क्या है, एक व्यक्ति है और यह जो है हमारा यही सब्जेक्ट है। एडिसन इज सब्जेक्ट हियर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इन्वेंटेड द फोनोग्राफ इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में ही हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीज़ें समझ ली विथ एग्जाम्पल, विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में आगे, जो कि प्रेडिकेट को भी समझ लेते हैं। चलिए प्रेडिकेट को समझते हैं। प्रेडिकेट द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells something about the subject is called predicate. The part of which tells something about the subject is called predicate. Sentence का वह भाग, the part of the sentence which tells something about the subject is called predicate. Sentence का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में हमें बताता है या जिससे सब्जेक्ट के विषय में जानकारी मिलती है, is called predicate. सेंटेंस का वह भाग जिसके द्वारा हमें सब्जेक्ट के विषय में कोई जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, ऑल रोड्स लीड टू रोम। अब देखिए, ऑल रोड लीड टू रोम। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस के प्रारंभ में भी आ सकता है और सेंटेंस के एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी पुट whether at the beginning of the sentence or at the end of the sentence। प्रारंभ में या अंत में कहीं भी रखा जा सकता है। तो all the roads lead to, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। और रोम क्या है, नेम ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डिफिनीशन के अनुसार, डिफिनीशन जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। तो यह तो एग्जाम्पल हुआ हमारा इसका प्रेडिकेट का। ऑल रोड्स लीड टू, ये हो गया प्रेडिकेट। एंड द लास्ट पार्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, रोम इज कॉल्ड सब्जेक्ट हियर। तो ऑल द रोड लीड इज प्रेडिकेट। बिगिनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस that has been shown here at the screen is predicate and here Rome is subject। तो आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं। इसका आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए hermit। ऑन द टॉप ऑफ द लिव्स, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की जो है ऊंचाई पर जो एक चोटी है पहाड़ी की, उस पर लिव्स ए हर्मिट, एक हर्मिट रहता है, एक साधु रहता है। तो हर्मिट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है। हर्मिट क्या है, सब्जेक्ट हो गया। और ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, क्या हो गया है हमारा, प्रेडिकेट हो गया। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को कहीं भी रखा जा सकता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, हमने कोशिश किया इस वीडियो को, इस सेंटेंस को, इस टॉपिक को काफ़ी ईजीएस्ट वे में समझाने की। और आशा करता हूँ आप लोग इसको समझे भी होंगे अच्छे ढंग से। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें।
और अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें इस वीडियो से संबंधित, जिससे यदि इसमें कोई सुधार की ज़रूरत हो तो उसमें किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।